अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बेटा जी प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझा होगा। जी अब हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, उन्होंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म का तरीका कैसे बताया है, लेकिन आपको इस तरीके से भी नहीं समझ आएगा कैसे बनाते हैं। मैं आपको ईजी वे में बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है जी। बेटा हमारे पास एक रकम है 3196। अब मुझे कैसे पता चला ये 3000 है? ये देखिए 1 10 100 1000 ऐसे पता चला ना मुझे। हमेशा ही मैंने समझाया था ना, इधर वाली साइड से हमने पढ़ना शुरू करना है 1 10, ठीक है, 100 1000 ऐसे ही है बेटा जी 3196, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनानी है इस रकम की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनानी है। पहले हमने 3 लिया, ठीक है। 3 लेने के बाद ये देखें 3 लिया, यहाँ लिया मैं 3। उसके बाद हमने देख लेना है 3 के आगे कितनी रकम्स हैं लिखी हुई। 1 2 3 लिखी थी ना, मैंने 3 0 लगा दिए। 3 के आगे हमें देख लेना है कितनी रकम्स हैं, उतने ही 0 लगा देने। आपने लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने 3 को तो हल कर लिया, अब हमने करना है 1 को, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ये जो 1 लिखा है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले पे आ रहा है कि दूसरे पे आ रहा है कि तीसरे पे आ रहा है कि चौथे पे आ रहा है? देखें बेटा, बताएं शाबाश। ये आ रहा है दूसरे पे, ऐसे ही ना। 3 के बाद 1 है तो ये दूसरे नंबर पे है ना, तो आपने भी इसको कितने नंबर पे लिखना है? दूसरे नंबर पे लिखना है। किस नंबर पे लिखना है? आपने भी इसको दूसरे नंबर पे लिख लिया, 1 लिख लिया। उसके बाद ये देखें कितनी रकम आ गए हैं? 2। कितने सिफर लगाएंगे आप? 0 सिफर एक ही है बेटा, तो इसको हम करेंगे 2 0 लगा दिए, ठीक है। अब हमने 3 को भी हल कर लिया, 1 को भी हल कर लिया, रह गया हमारे पास 9 और 6। क्या हम इकट्ठा हल कर लें? नो जी, गलत हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे ना। अब आपने देखना है कि 9 कौन से नंबर पे है, 9 कौन से नंबर पे है, 1 पे है, 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है? ये कौन सा नंबर पे आ रहा है? ये है 3 पे। तो हमने कितने नंबर पे 9 को लिखना है? 3 पे। यहाँ से ऊपर से देख के ना, ऊपर पहले रकम से देख के फिर उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ 1 2 3 रकम काउंट कर ली, 3 को मैंने लिख लिया 9 ऐसे, क्योंकि 9 3 नंबर पे था ना, हमने भी 3 पे लिख दिया। अब 9 के बाद कितनी रकम आई? 1, तो हम क्या करेंगे? 1 0 लगाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। अब लास्ट पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, हमारे पास बच गया। इसके आगे कोई रकम थी ना, कोई फिर 0 नहीं आएगा, तो ये 6 कहाँ लिखेंगे? लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया, ये हमारे पास बन गई एक्सपेंडेड फॉर्म, ये ठीक है। क्या बन गई हमारे पास? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। कितना इजी, मज़ा है ना। देखें ऐसे बनाना इजी है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका है, एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखते हैं। पहली रकम आपने लिख ली 3000, ये देखें 3000। आपने इसके दरम्यान में करना है प्लस, ठीक है। प्लस के बाद आपने लगाना है 100 प्लस 90 प्लस 6, आगे इज इक्वल करना है। इज इक्वल आपने इधर ही कर लेना है। ये देखिए 0 0 0 0 में 6 प्लस किया तो क्या आया? 6 आ गया। यहाँ आप लगाएंगे साइन प्लस का। 0 0 0 में 9 प्लस किया तो क्या आया? यहाँ आएगा 9, ठीक है। 0 में 1 प्लस किया तो क्या आता है? 1। 3 के नीचे की रकम है 9, तो 3 की वैसे का वैसे आ गया। इज इक्वल किया तो हमारे पास क्या आया? 3196, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो मैंने प्लस का निशान लगाया आपको इसलिए बताया कि इसको इज इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर आपने इसको प्लस कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की समझ आई होगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो आपके आगे पेजेस हैं ये देखिए वो आगे काम ये प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखिए आगे उन्होंने प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये नंबर 2 जो है पहले स्टार्ट पे है, आप लिखेंगे 1s, ठीक है। 3 को कहते हैं 10s, ये 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है। 3 रकम के बाद कॉमा आ गया। आगे अगर पाकिस्तानी होती तो 2 के बाद भी कॉमा आना था, ये 3 के बाद ही कॉमा है। आपने आगे ऐसे काम करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म की समझ आई हुई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 3 क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको
अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी बेटा, जो हमारा पेज है वो है 21। क्या पेज है? पेज नंबर 21। ठीक है बेटा, इस पर उन्होंने काम दिया है लुक एट द फॉलोइंग चार्ट एंड फिल इन द नंबर्स इन द करेक्ट प्लेस। ठीक है, अब आपको उन्होंने ऊपर बताया गया है नंबर नेम्स। ठीक है, और उनका अपने जो नंबर्स नेम वो कैसे लिखने हैं, लिखा है ओ का मतलब तो आपको पता होगा क्या होगा, वंस बोलते हैं, और टी को टेंस बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। ठीक है, तो टी एच को बोलते हैं 1000, और डबल टी एच मतलब कि डबल टी एच को क्या बोलते हैं, 10,000। ठीक है, एच टी एच को क्या बोलते हैं, 100,000। अब आपको ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा 100,000 क्या है। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000 तो आपने 2 क्लास में पढ़ा है, और 100,000 का नहीं है भी आपको पता। ठीक है, ये आपको 3 क्लास में उन्होंने दिया है। उन्होंने आगे नंबर नेम बताया, उन्होंने क्या इसके नंबर नेम लिखे हैं, ऐसे लिखे क्या, 3196। अब आपको कैसे पता चला 3196? ठीक है, आपने 3000 पहले लिख लेना ऊपर, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है 3190 और 6, उन्होंने ये लिखा 3196। आपने इसको ऐसे लिख लेना 3000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 6 इज इक्वल किया तो ये आएगा आंसर। ठीक है, जो हमारी मेन बात है वो है प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी बेटा आपको प्लेस वैल्यू की ये नहीं पता कि प्लेस वैल्यू बोलते किससे हैं। प्लेस वैल्यू बोला जाता है, ये देखिए मैंने एक चार्ट में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। बेटा जी इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू, इन चीज़ों को जिसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, 10,000 और आगे 100,000, इनको कहा जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, और प्लेस वैल्यू 2 तरह से है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है और एक होती है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू। जो आपकी बुक पे है वो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ये देखें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू बेटा वहाँ होगी जहाँ आएगा 100,000। आपको फ़ौरन पता हो जाना चाहिए कि जहाँ 100,000 है वो है हमारी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, ऐसी ना, ये देखें 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 को पढ़ते हैं 100,000, लेकिन इसको जब इंग्लिश में पढ़ना है कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपने 300 लास्ट वाले को। ठीक है, 100,000 है ना, इसको आपने 1000 में नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 300। अभी देखिए ये 1 भी 10,000 के नीचे है और 4 भी 1000 के नीचे है, आपने इसको पढ़ना है 14,000। ठीक है, ये जो 0 था 100 के नीचे बेटा ये इसी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, आगे आपने कहना है 14,062। ठीक है, जो आपका है 100,000 आपने उसको पढ़ना है 300। जब आपने नंबर नेम पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, आपने कहना है 314,062। ये 0 आप समझ रहे होंगे कि कहाँ है 100 का पढ़ा है टीचर ने, ये बेटा इसी 0,000 के साथ कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये 4,000 के नीचे है, 10,000 के नीचे 1 है, तो ये दोनों मिलकर पढ़ेंगे 14,000। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। इन चीज़ों को कहा जाता है प्लेस वैल्यू, जो ये जो मैंने लिखी है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, इन्हें कहा जाता है बेटा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें एक मैंने आपको रकम ऊपर लिखी हुई थी ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, आपने इधर वाली साइड से, ठीक है, 1, 2, 3 रकम्स को काउंट कर लेना है, फिर आप क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 1, 2, 3 रकम्स को काउंट कर लिया, उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। यहाँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होगी, वहाँ बेटा 3 रकम्स को काउंट करने के बाद कॉमा लगता है। अब आगे 1, 2, 3 आगे रकम नहीं है तो यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि बस 3 थी, कॉमा लग गया दरमियान में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है। जो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू होती है बेटा वो वहाँ पहली रकम पहले 3 को कर लेते हैं काउंट, 1, 2, 3 काउंट कर लिया, फिर कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 रकम्स को लेके चलते हैं, 2 रकम्स को, फिर अगर पाकिस्तानी होती तो ये 4 और 1 के बाद भी कॉमा आना था। नहीं, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, जहाँ भी बेटा 100,000 आ जाए आपने समझ आना है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो। ठीक है, अब मैंने आपको प्लेस वैल्यू का भी आपको सिर्फ बताया है कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, क्योंकि आपके पेज नंबर 21 पे उन्होंने प्लेस वैल्यू दी है, ये देखें प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ऐसी ना,
तो मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू किससे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने ये काम याद करना है, बस इस चीज़ को आपने पहले अच्छे से याद कर लेना है। 1s 10s 100,000 10,000 100,000, ठीक है। जैसे मैंने लैदा से बनाया है आपके लिए चार, ये देखें 1s 10s 100,000 10,000 100,000। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद जब कर लेंगे ना तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू कौन सी है और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू कौन सी है। अभी फ़िलहाल हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू करेंगे, क्योंकि बाहर के ममालिक में ऐसे ही पढ़ा जाता है। हम पढ़ते ना कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, वो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, आगे वो कहते हैं 100,000, वो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। उसके बाद मैं आपको आपका नेक्स्ट काम बताऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।